हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज के इस वीडियो में अपन बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लास देखेंगे। हिस्ट्री यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा वीडियो। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो संस्कृति शब्द संस्कृत के क्रय धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिकर्ष परिकृत परिष्कृत करना यानी सजाना या सुधारना। सरल शब्दों में संस्कृति किसी समाज के रहन सहन, खान पान, विचार, कला, भाषा और धर्म का वह सामूहिक रूप है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहली है निरंतरता। हजारों वर्षों से विदेशी आक्रमणों के बावजूद भारतीय संस्कृति के मूल तत्व आज भी जीवित है। दूसरी है विविधता में एकता। अलग अलग धर्मों, भाषाओं और जातियों के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संस्कृति के आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो आध्यात्मिकता, सहनशीलता, मानवतावाद, परिवार व्यवस्था और क्रम प्रधान जीवन दर्शन भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो वैदिक धर्म वेदों पर आधारित है। इसमें प्रकृति की पूजा, जिनमें इंद्र, अग्नि, वरुण, यज्ञों का महत्व और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान व कर्म के मार्ग पर बल दिया गया है। यह प्राचीनतम धार्मिक परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य बताए हैं। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है तृष्णा, तीसरा दुख का निवारण संभव है, चौथा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग जैसे सही दृष्टि, सही कर्म आदि आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न अनिवार्य है। पहला है सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक ज्ञान, सही जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक चरित्र, सही आचरण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की शिक्षाओं में क्या समानताएं हैं। तो दोनों ही अहिंसा पर बल दिया है। वेदों की सर्वोच्चता है, यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया है, वर्ण व्यवस्था की कठोरता की आलोचना की है। दोनों ने निर्वाण और मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैष्णव धर्म क्या है। तो यह वह संप्रदाय है जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण की पूजा की जाती है। इसमें भक्ति और अवतारवाद को बहुत महत्व दिया गया है। दक्षिण भारत में अलवार संत इसी परंपरा से थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैव धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इसमें भगवान शिव को सर्वोच्च सत्ता माना जाता है। यह भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। इसकी प्रमुख शाखाओं में पशुपत, कापालिक और लिंगायत वीरशैव शामिल है। दक्षिण भारत के नयनार संत शिव के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलवार और नयनार संतों में क्या अंतर है। तो अलवार संत भगवान विष्णु के भक्त थे, जिनकी संख्या 12 थी, जबकि नयनार संत भगवान शिव के भक्त थे, जिनकी संख्या 63 थी। इन संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की नींव रखी। यानी कि अलवार हैं वो भगवान विष्णु के भक्त हैं, नयनार वो भगवान शिव के भक्त हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भक्ति आंदोलन का उदय कब और क्यों हुआ? तो भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकाल 7 से 8वीं सदी में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म की जटिलताओं, कर्मकांडों और जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम पूर्वक भक्ति को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? तो सगुण भक्ति में ईश्वर को आकार मूर्ति में पूजते हैं, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। और निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते हैं, जैसे कबीरदास और गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीरदास के उपदेशों का मुख्य सार क्या है? तो कबीर ने एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर पर बल दिया। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के बाहरी आडंबरों और पाखंडों का कड़ा विरोध किया। उनके विचार बीजक में संकलित हैं, यानी उनके द्वारा बीजक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भक्ति आंदोलन के दौरान गुरु नानक देव का क्या योगदान रहा? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने एक ओंकार, ईश्वर एक है का संदेश दिया और लंगर, सामूहिक भोजन जैसी प्रथा शुरू की ताकि समाज में समानता आ सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लाया? तो स्वामी रामानंद को भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। उनके शिष्यों में कबीर और रैदास जैसे संत शामिल थे, जिन्होंने समाज के हर वर्ग तक भक्ति का संदेश पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में इस्लाम के आगमन का प्रारंभिक रूप क्या था? तो भारत में इस्लाम का आगमन व्यापारियों और आक्रमणकारियों के माध्यम से हुआ था। इसने भारतीय संस्कृति में नई वास्तुकला, खान पान और प्रशासनिक प्रणालियों का समावेश किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूफीवाद क्या है? तो सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक उदारवादी और रहस्यवादी धारा है। यह ईश्वर के प्रति प्रेम, मानवता की सेवा और संगीत के माध्यम से आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने पर जोर देता है। अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कहीं आपको लग जाए कि हिंदी पढ़ने लग गई। टॉपिक ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूफीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो सूफी संत सादा जीवन व्यतीत करते हैं। वे पीर और मुरीद की परंपरा को मानते हैं और खानका, आश्रम में निवास करते हैं। वे सभी धर्मों के प्रति उदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इनका मुख्य केंद्र अजमेर था। उन्होंने संगीत को ईश्वर के करीब जाने का माध्यम माना। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमीर खुसरो का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्हें खड़ी बोली का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय और फारसी संगीत के मेल से कव्वाली और सितार जैसे वाद्य यंत्रों के विकास में योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, दीन ए इलाही क्या था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया एक विचार या धर्म था, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया धार्मिक समन्वय स्थापित करना। यह सुलह कुल सार्वभौमिक शांति की नीति पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भक्ति और सूफी आंदोलनों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया? तो इन आंदोलनों ने समाज में जातिगत भेदभाव को कम किया। स्थानीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, पंजाबी, बंगाली के साहित्य को बढ़ावा दिया और हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या भारतीय संस्कृति सामाजिक संस्कृति है?
तो हाँ, क्योंकि सदियों से विभिन्न धर्मों, जनजातियों और विदेशी संस्कृतियों के मिलन से एक नई गंगा जमुनी तहजीब का जन्म हुआ है, जो भारतीय पहचान का आधार है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैदिक काल और वर्तमान धर्म में क्या कड़ी जुड़ी हुई है? तो वर्तमान हिंदू धर्म के कई आधार हैं, जैसे कि कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, ध्यान, योग और ओम का उच्चारण सीधे वैदिक परंपरा से आए हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा इन सभी धर्मों में क्या भूमिका निभाती है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों ही इस बात पर सहमत हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना है। बस उसे प्राप्त करने के मार्ग ज्ञान, भक्ति या कठोर तप अलग अलग बताए गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट 1 पर कवर करवाए हैं। बाकी की जो 3 यूनिट बची हैं उनको भी मैं कंप्लीट करवाऊँगा। बाद में हो सकेगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।